आज हम लोग मार्केटिंग चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मीनिंग क्या होता है? पहले के ज़माने में क्या होता था कि मार्केट का मीनिंग ये होता था कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर कम टुगेदर फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर भी कोई बायर और सेलर आए और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें। लेकिन आज की डेट में इसका जो मीनिंग है वो बहुत बदल गया है। मीनिंग क्या बदला है? तो आज के डेट में कोई एक स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ जिस जगह को या जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग मार्केट कह सकते हैं। आज के डेट में ये मार्केट जो है इसका एक वाइडर रीच हो गया है। कैसे? अब कोई एक इंडिया में बैठा हुआ इंसान अगर एप्पल के स्टोर से अपना एप्पल के वेबसाइट से अपना एक फ़ोन ऑर्डर करता है, आईफोन 14 फॉर से, बहुत बहुत महंगा था, ठीक है, बहुत महंगा। तो एग्जाम्पल हाई लेवल, छोटा मोटा नहीं, हाई लेवल, गरीब नहीं है, बहुत बहुत पैसा है। तो उसके बाद फिर मान लो ऑर्डर करता है एप्पल के वेबसाइट से। तो एप्पल का वेबसाइट से अगर ऑर्डर करता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर उसका एजेंसी है वहाँ से भेजेगा। अब उसका एजेंसी कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है एप्पल का? गुजरात, घाटकोपर, कहीं पे भी नहीं है, इंडिया में नहीं है, अभी नहीं है। गलत इन्फो नहीं है अभी, ठीक है, हो सकता है खुलने वाला है लेकिन अभी है नहीं। तो वो बाहर किसी कंट्री से वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से आपका ऑर्डर प्लेस होता है, वहाँ से आपका ऑर्डर आता है आपके घर पे। तो मार्केट तो क्या कहते थे पहले? एक ऐसा जगह जहाँ पर बायर और सेलर मिले। कौन जगह भाई? एक प्लेटफॉर्म बना दिया उसको। अब आप वर्ल्ड के किसी कोने में, ग्लोब के किसी कोने से आप सामान मंगा सकते हो और वर्ल्ड के किसी कोने में आप जाके सामान बेच सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू मीनिंग ऑफ मार्केट और वी से दिस इंटरनेट वर्ल्ड। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं मार्केट हुआ। मार्केटिंग क्या होता है? चैप्टर का नाम मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? तो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ जिसके मदद से प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कन्विंस कर सके कि देखिए मेरा प्रोडक्ट जो है सबसे बढ़िया है। ठीक है, कौन सा पेस्ट यूज़ करते हो? कोलगेट। चलो अभी आज के ज़माना वाले तो चलो फिर भी नहीं, लेकिन हमारा जो पिछला जनरेशन था, हमारे माता पिता जो थे, उनके टाइम पे पेस्ट जो मंजन था, मंजन नहीं आता था, कोलगेट आता था कि जाओ कोलगेट लेके आओ। तो वो एक कोलगेट जो था आपका क्या हो गया था, वो एक ऐसा ब्रांड था जिससे आप टूथपेस्ट को डिनोट करते थे। टूथपेस्ट यानी कोलगेट, आपके पेस्ट में नमक है क्या? तो वो क्या हो गया था, वो इस तरीके से अपना ब्रांडिंग किया था। एक्चुअली उस समय उतना था नहीं, हाँ, इस तरीके से वो अपना ब्रांडिंग किया था। ब्रांडिंग इन द सेंस वो एक तो उसका कोई बढ़िया कंपटीटर नहीं, ठीक है, दूसरा कंपटीटर थे भी तो ये अपना एडवर्टाइजिंग इस तरीके से करता था कि देखिए मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ हैं, ये बेनिफिट्स हैं, सब कुछ है जो कि और प्रोडक्ट्स में आपको नहीं मिलेंगे। और लोग उस एडवर्टीजमेंट की मदद से क्या करते थे, ज़्यादा प्रेफर करते थे कोलगेट को। तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई भी ऐसा काम करता है जिसके मदद से वो कन्विंस कर सके कंज्यूमर को कि देखिए मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज कीजिए एंड यू विल गेट द राइट थिंग एट राइट प्लेस, तो इन सारे एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली कहा जाता है मार्केटिंग। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में कहें तो मॉडर्न सेंस में इट रेफर्स टू अ सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग बुक के हिसाब से ये जो होता है एक सोशल प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग ये समझते हैं कि सामने वाला जो हमारा कंज्यूमर है, अच्छा नोट्स जो है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो मैं गूगल ड्राइव लिंक डाल दूंगा नोट्स, आप देख लेना। तो मॉडर्न सेंस में जो होता है ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग लोगों को क्या ज़रूरत है ये समझ पाते हैं और उसके बाद हम लोग उसी तरीके से क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को। इवन मार्केटिंग टेक्निक्स भी उसी तरीके से क्रिएट की जाती हैं। जैसे कि मार्केट का एक ऑफ़र तैयार होता है कि आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, इवन आप अगर कॉम्बो में लीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप कॉम्बो में लीजिएगा तो आपको बाई वन गेट वन फ्री भी कई बार मिलता है। तो ये सारे ऑफरिंग्स क्रिएट किए जाते हैं फॉर फ्रीली एक्सचेंजिंग इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स।
ठीक है, ताकि हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करें, एक्सचेंज कर सकें, और बदले में आपको जो भी चाहिए, अपना कैश चाहिए कैश ले लो, ऑनलाइन पेमेंट चाहिए ऑनलाइन पेमेंट ले लो। ठीक है, मार्केटिंग का जो पहला फीचर होता है, ठीक है, मार्केटिंग का जो पहला फीचर होता है वो क्या होता है, नीड एंड वांट। ठीक है, अभी जो नोट्स है वो आपको बारबेरियन का नोट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो। और उसके बाद सब्सक्राइब, लाइक का ज़रूरत नहीं है भाई, अपना काम कर निकल आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा, मेरा अगर स्पीड धीरे हो तो आप उसे तेज भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है। तो नीड एंड वांट क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो फोकस करता है कि सामने वाला जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। अब मैक्सिमम सेटिस्फाई करना है तो हमको पता करना होगा कि एक्चुअली में वो चाहता क्या है। विराट कोहली ने कहा कि फिजिट स्पिनर जो है हमारे दिमाग की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है। उसी वक्त पूरे देश में फिजिट स्पिनर का जो डिमांड था वो बढ़ गया। अब बढ़ा तो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट सिनेरियो व्हेन वी हैव टू अप्लाई द टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग एंड वी हैव टू analyze कि हाँ, right now the demand for fidget spinners is increased, so we have to increase our production as well. So whole marketing is based on the fact that is need and want. What people in the society are expecting from a business organization. क्या expect कर रहे हो आप, कौन सा product चाहते हो, उसको satisfy करना है, तब जाके आप fully satisfy हो गए। आफ्टर दैट, हाँ, उसके बाद आता है हमारा क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग सबसे इंपॉर्टेंट। आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है, आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, आप कॉस्ट एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप प्राइस बहुत हाई किए हो, हम ब्रांड एक लिमिट तक ब्रांड यार। ठीक है, मरने वाला इंसान ये नहीं सोचेगा कि उसको आईफोन चाहिए या फिर वन प्लस चाहिए। ठीक है, तो ब्रांड इज नॉट द स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, तो हमको एक ऑफरिंग तैयार करना पड़ेगा कि आइए हम आपको कन्विंस करेंगे कुछ एक पैम्पलेट या फिर कोई एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि देखिए भाई, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है, हमारा प्रोडक्ट जो है आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आप इसको खरीदिए, आपको और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। ठीक है, तो अ प्रॉपर मार्केट ऑफरिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रोडक्ट having complete information such as features, qualities, price, availability, वही मैंने बताया, with the help of मार्केटिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑफर तैयार करते हैं और फिर कस्टमर को कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ये है, हमारा प्रोडक्ट जो है जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे लोकल शॉप्स पे अवेलेबल है, उसका प्राइस ये है, उसमें क्वालिटीज़ ये हैं, आप उसको परचेज़ कीजिए बेटर आपको। तीसरा, कस्टमर वैल्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर आपको केस क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केटिंग जो है ना, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस? तो इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर। मार्केटिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है उसके कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, ताकि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको समझ में आए। देखो, नॉर्मली बड़ा एक अच्छा एग्जांपल मैं बड़ा दिया करता हूँ स्टूडेंट्स को कि हम कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ अगर होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आफ्टर हैविंग फूड जब बिल आता है तो हमारे पेरेंट्स, हाँ ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स, कभी कभार उनका स्टेटमेंट आता है सब्जी उतना बेटर नहीं था, अच्छा व्हाट इज़ द प्राइस फॉर दिस डिश, like 375, 400, 500 what the price is, हमने बताया। एंड देन दे सेड कि घर पे ले आओ, इसे मैं 200 में बना दूँ, घर पे ले आओ मैं इसे 150 में बना दूँ। तो what was that? वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि घर पे रेस्टोरेंट खोलना है, वो बोल रहे हैं कि द प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग अस द सेटिस्फैक्शन विच इज इक्वल टू ₹200 एंड राइट नाउ वी आर पेइंग 400 फॉर इट, तो हम ओवर पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर के लिए उसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कस्टमर को किसी भी चीज़ में जितना वो पे कर रहा है उसके रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो दैट विल हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ कस्टमर, और आपका जो कस्टमर बेस है वो गिर सकता है, आपका डिमांड गिर सकता है। ठीक है, इसके बाद और क्या फीचर है? मार्केटिंग जो है इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन। आप पैसे में, चौथा इसका फीचर ये होता है कि मार्केटिंग जो होता है पूरा
प्रोसेस ही, मार्केट का जो प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कीजिए पैसे के लिए, मनी के लिए, वैल्यू के लिए, कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दोनों ने ऑफर दे रखा है कि मैं इतने पे खरीदना चाहता हूँ, मैं इतने पे बेचना चाहता हूँ। फिर बोथ पार्टी जो है शुड बी कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। दोनों एक दूसरे का, एक चाइनीज़ है एक जापानीज़ है, दोनों एक दूसरे का भाषा ही नहीं समझ रहे, तो फिर काहे का ट्रांजेक्शन भाई, किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो दो पार्टी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल होने चाहिए, एक दूसरे को प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान कम्युनिकेट कर सकते हो, उनका भाषा समझ सकते हो, आपका भाषा वो समझ सकते हैं। सामान भेज के दिखाओ डायरेक्ट, हिम्मत है? नहीं है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरा, मान लिया वॉर के लिए डिक्लेयर कर दिया चाइना को। चाइना हमारा, मान लो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पे चाइना का एक बड़ा, चाइना जो है बड़ा बेस कवर करता है, चाइना को बेच सकोगे माल? नहीं बेच सकोगे। तो वैसे सिचुएशन में आपका क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए भी कैपेबल होने चाहिए दोनों पार्टीज, और प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए भी कैपेबल होने चाहिए। फिर दोनों विलिंगनेस शो करें टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। विलिंगनेस शो करना मतलब हम चाहते ही नहीं है बेचना, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है 100 का दे दे, 200 का दे दे, 250 का दे दे, 500 का दे दे, 1000 का दे दे, 2000, 3000, 4000, 5, हम बेचना ही नहीं चाहते भाई। मेरे दादाजी का घड़ी था, विंटेज है तो क्या हो, नहीं देंगे, ठीक है। फिर मार्केटेड क्या होता है? मार्केटेड, मेरा बैटरी लो हो गया, वेट, ओके। सो मार्केटेड क्या होता है? मार्केटेड कोई भी चीज जिसका वैल्यू है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वाला नहीं, नॉन कंसिडरेशन वाला नहीं, कोई भी चीज जिसका कोई वैल्यू है और वो किसी और को मार्केट किया जा सके, किसी और को दिया जा सके, किसी और को बेचा जा सके, आफ्टर कन्विंसिंग देम रिगार्डिंग देयर एबिलिटीज, देयर फीचर्स, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? आफ्टर द प्रोसेस, उसको मार्केटेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपका फिजिकल प्रोडक्ट में आपका हो गया टीवी, टीवी आप बेच सकते हो, ठीक है, वो दूसरों के लिए वैल्यू रखता है ना। अब आप खरीदने जाते हो किसी भी शोरूम में आप जा रहे हो, टीवी परचेज़ करने जा रहे हो, तो टीवी परचेज़ करते वक्त आप चेक करते हो कि टीवी का साइज़ क्या होना चाहिए, 4K होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड्रॉयड टीवी होना चाहिए होना नहीं चाहिए। उसके बाद आप चेक करते हो, उसका प्राइस चेक करते हो, ब्रांड चेक करते हो। तो आप इतना कुछ क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि जो आप 20,000 25,000 पे कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको उतने का सेटिस्फैक्शन मिले, आपको टीवी में उतने फीचर्स मिले जितना आप पे कर रहे हो। तो आपके लिए वो मायने रखता है, आपके लिए वो वैल्यू करता है, ठीक है। दूसरा, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इनका भी वैल्यू है, ठीक है। फिर आपका आइडियाज़ भी होते हैं, आइडियाज़ को भी मार्केट किया जाता है। आइडियाज़ कैसे? फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे मीठी खीर, बाकी तो आप जान रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पर्सन को भी मार्केट किया जाता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारी जो अभी रूलिंग पार्टी है, बहुजन नहीं, बहुजन नहीं है, क्या है, भारतीय जनता पार्टी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हमारी जो इंडिया की रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो इतना मजबूत है कि वो बीजेपी को इतना मार्केट करता है, ठीक है। ऑब्वियसली सबके अच्छे काम में कहीं गलतियां भी हुई हैं, कहीं उन्होंने बढ़िया काम भी किया, डेवलपमेंट भी बहुत सारे किए हैं, बहुत सा अचीवमेंट किया है, बट मार्केटिंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि सब मैक्सिमम जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो मार्केटिंग पे ध्यान देता है, जो दिखता है वो बिकता है भाई। फिर टूरिस्ट प्लेस का मार्केटिंग होता है। एक ऐड आता था अमिताभ बच्चन का, अतिथि देवो भव, पता नहीं असम का था या गुजरात का था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, बट उस ऐड में ब्रांड एम्बेसडर हैं वहाँ के अमिताभ बच्चन जी, और उन्होंने उस ऐड में उस प्लेस का जो मार्केटिंग किया है वो एग्जाम्पल है मार्केटिंग का, मार्केटेड का। फिर आपका लंच विद सेलिब्रिटीज़, आप लंच करते हो सेलिब्रिटीज़ के साथ। ये घुंघरेला बाल वाला एक कमेंटेटर है, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, वो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, आशीष नेहरा,
विराट कोहली, सभी के साथ वो ब्रेकफास्ट करता है और देन उनके उनके साथ जो नॉर्मल इंटरव्यूइंग क्वेश्चन होते हैं वो करेगा, फिर नॉर्मली बातचीत करता है, तो वो भी एक तरीके का मार्केटिंग है। फैशन, मनीष मल्होत्रा, फैशन शोज होते हैं मार्केटिंग के लिए। फिर म्यूज़िक कॉन्सर्ट, ये सब कुछ जो है आपका मार्केटेड है। ये क्या है आपका, ऐसा ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को वैल्यू करती हैं, दूसरे इसके लिए वैल्यू पे करने के लिए तैयार होता है। चलिए, मार्केटर कौन होता है? जो इंसान मार्केटिंग करे, जो एक्टिवली पार्ट ले इन अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर आप सामान बेच रहे हो तो उसमें एक्टिवली जो पार्ट ले उसको मार्केटर कहते हैं। वो बायर भी हो सकता है, सेलर भी होता है। नॉर्मली वो सेलर होता है, क्योंकि बायर को खरीदना है, वो कहीं से भी खरीद लेगा, बट सेलर को हर एक इंसान, हर एक बायर जो आ रहा है उसको सामान बेचना है। तो जो एक्टिव पार्ट लेता है वो होता है सेलर। जनरली सेलर जो होता है हमारा क्या होता है, मार्केटर होता है, और वो कन्विंस करता है बायर को कि देखिए भाई, हमारे प्रोडक्ट में बढ़िया क्वालिटीज़ है, बढ़िया प्राइस है हमारा, आप इसको परचेज कीजिए। ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शन इन्वॉल्व होंगे। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये भी किस चीज़ का? कुछ एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट होंगे इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर और यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोड्यूसर द्वारा किए जाने वाले ये एक्टिविटीज़, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके कारण से क्या हो, आपका आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए टू द पर्सन हु इज गोइंग टू कंज्यूम इट या यूज इट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, ओके। नोट्स इधर उधर है क्या? थर्ड, सेकंड, क्या है भाई? वन मिनट। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट के बाद हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। कुछ जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है कुछ फिलोसफीज पे बेस्ड है। पहला है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई भी प्रोड्यूसर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगा ताकि उसका कॉस्ट कम पड़े। हमेशा जब भी कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता है तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि आप प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल में कीजिए ताकि आपका कॉस्ट कम हो जाए। और कोई भी जो कंज्यूमर है हमेशा सबसे पहले कॉस्ट पे ध्यान देता है। अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल है एट अफोर्डेबल प्राइस और रीडली अवेलेबल है, मतलब हर एक जगह अवेलेबल है, जितने बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में अगर आप अवेलेबल करा सकते हो कमोडिटी, तो आपका सेल बढ़ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फोकस कहाँ पर होना चाहिए कि आप कॉस्ट कम करो और पूरी तरीके से अवेलेबल करो गुड्स को मार्केट में। दूसरा, कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हुआ कि कॉस्ट कम कीजिए और आपका सेल बढ़ेगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रोथ होगा। दूसरा है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कंज्यूमर जो है प्रेफर करता है प्रोडक्ट जो कि बेटर क्वालिटी का हो। कॉस्ट मायने नहीं रखती है। बेटर क्वालिटी मतलब, जैसे अगर आपके सामने एक स्विफ्ट डिज़ायर रखी हो और एक मर्सिडीज़ रखी हो तो आप किसको प्रेफर करिएगा? नो डाउट मर्सिडीज़ को। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी बेटर है। प्राइस बहुत महंगा है स्विफ्ट डिज़ायर से, बट उसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। जैसे उसमें कंफर्ट है, आपका जो नॉइज़ रिडक्शन टेक्निक्स लग्जरी कार्स में होती हैं वो, फिर आपका सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं उसमें। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी देख के कई सारे कंज्यूमर जज करते हैं। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप क्वालिटी सुधारिए। आपका मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए? क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के क्वालिटी पे। और कस्टमर जो है क्या है, ओनली बाय द प्रोडक्ट व्हेन ही नीड इट। और कस्टमर का प्रोडक्ट खरीदेगा जब उसे ज़रूरत होगी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तीसरा है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कहता है
कि आप जितना बढ़िया मार्केटिंग कर सकते हो, आप जितना बढ़िया प्रमोशन कर सकते हो, उतना बढ़िया आपका गुड्स बिकेगा। मतलब आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी एवरेज है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस एवरेज है और शायद थोड़ा महंगा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बढ़िया से प्रमोशन करते हो, अगर आप बढ़िया से एग्रेसिव सेलिंग अगर आप अपनाते हो, तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा सेल कर पाओगे। आज के डेट में सबसे ज़्यादा यही है, क्वालिटी हो ना हो, प्रमोशन इतना ज़्यादा है कि लोग प्रमोशन की वजह से गुड्स को खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रमोशनल टेक्निक्स जो है कई सारे, उसमें आपका पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब है। सेल्स डिस्काउंट ऑफर जो चलता है, या फिर आपका कई सारी कंपनीज जो हैं अपना टी शर्ट कैंप्स में बांटती हैं, गरीबों में बांटती हैं। ये सारा जो टेक्निक है, इससे आपका प्रमोशन होता है, और जितना हैवी प्रमोशन उतना ज़्यादा फायदा। कस्टमर वंस इफ कन्विंस्ड बाय द प्रोडक्ट इट विल ruin the image of customer once if inconvinced by the product it will ruin the image of organization। अगर एक बार कस्टमर को बुरा लग गया तो वो 4 और लोगों को क्या बोलेगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर को एक बार अच्छा लग गया तो वो 4 लोगों को क्या बोलेगा, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, लीजिए इसको। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट बाय फाइंडिंग आउट द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड सेटिस्फाई देम इन एन इफेक्टिव मैनर। मार्केटिंग फिर से वहीं पर आके अटक जाएगा। आप पहले पता कीजिए कि दुनिया में जितने भी अभी लोग रह रहे हैं उनको नीड क्या है। अब कोरोना वायरस जब पैंडेमिक आया हमारा, तो कई सारी जो कंपनीज थी उनका प्रेफरेंस गया कि सैनिटाइजर बनाए, मास्क बनाए, क्योंकि उस समय वो नीड था। उस समय रोल्स रॉयस बनाते तो कौन खरीदता, कोई नहीं खरीदता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीड पता करना पड़ेगा कस्टमर का, और उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट बनाना होगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सारे डिसीजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाएंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उसमें क्या फीचर्स चाहिए, ठीक है, और किस प्राइस पे चाहिए। ये हमें बताता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो अबाउट नॉट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी बट बिकॉज ऑफ देयर, हाँ ठीक है, ये हमको बताता है कि प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदे जाते हैं कि उनका क्वालिटी अच्छा है, इसलिए क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत है। एक बात बताओ, सिंपल सवाल, कैंसर का दवाई बनाने वाली कई सारी कंपनीज हैं। मान लिया कि कोई एक कंपनी है, कोई एक मेडिकल कंपनी, जैसे सिप्ला मान लो बनाती है, और कोई एक और मॉर्फिन करके कंपनी, चलो दूसरा एक वो बनाती है कैंसर का दवाई। अभी कैंसर का दवाई के लिए हमको ज़रूरत है, वो खरीदना है, ठीक है, हाँ दोनों, हाँ खरीदना है। एंड आपके सामने क्या है, सिप्ला का दवाई है, अभी तक आप मॉर्फिन का चला रहे थे, बट उसका सब्सिट्यूट है सिप्ला का दवाई है, आदमी मर रहा है, क्या करोगे, खरीदोगे या फिर जाके ब्रांड चेक करोगे, क्वालिटी चेक करोगे, नहीं सिप्ला पे ज़्यादा भरोसा है, मॉर्फिन है तो क्या हुआ, सिप्ला ढूंढ के लो, आदमी मरे तो मरे ना, पहले ज़रूरत है, पहले पूरा करो, ठीक है। तो कस्टमर को क्या चाहिए वो बनाओ, कस्टमर को कहाँ चाहिए वहाँ पर भेजो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वालिटी मेंटेन करते रह जाइए और कॉस्ट कम करते रह जाइए, कस्टमर को जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो लेने आएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है बेस्ड है फॉलोइंग पिलर्स पे, कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिन पे ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कौन कौन सा पिलर है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट, कहाँ पर हमको सामान बेचना है उसको आइडेंटिफाई करो, कस्टमर्स के नीड्स और वांट्स को एनालाइज करो, प्रोडक्ट डेवलप करो, और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करो, उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है। इसके बाद है आपका सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कस्टमर अलॉन्ग विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द कस्टमर एंड सोसाइटी। कस्टमर सेटिस्फाई होए तो होए, लेकिन आपका एक फोकस ये भी रहेगा कि सोसाइटी का भला होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को पीना है वीड, ठीक है, अब वीड पीना है तो क्या हर कंपनी बना के दे बेचने लगेगी, एनवायरमेंट नहीं खराब होगा उससे, बोलो। मान लो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज जो हैं कल से रेगुलर का दाम 11 रुपये से घटा के 2 रुपये कर दें, जितना धुआं होता है ना उसका 10 गुना धुआं बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वही प्रोडक्ट आपका सस्ता हो गया। पहले जो एक पीता था वो 2 पिएगा, 2 पीता था 4 पिएगा, 4 पीता था 8 पिएगा, 8 पीता था 16 पिएगा।
क्यों? क्योंकि वो सस्ता हो गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई तो हो, मगर उसके एवज में आप सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचा दें। ठीक है, ये जो है आपका 3 एस्पेक्ट कवर करता है, सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल। अनएथिकल काम नहीं करना है, इन्वायरमेंट भी खराब नहीं करना है, और सोशल तो करना ही करना है। ठीक है, कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, which means company should not produce anything what customer needs. It should must analyze its effects on society. जरूरी नहीं है कि वीट चाहिए तो वीट बना के दो ना, आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर का नीड भी सेटिस्फाई हो और आपको दिक्कत भी ना हो, सोसाइटी को दिक्कत भी ना हो। एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कस्टमर कंपनी शुड नॉट प्रोवाइड ड्रग। ठीक है, ड्रग्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, मिलने दो, भाड़ मिला। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप मार्केट में पता लगाइए कि लोगों को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन लेके आओ। इंफॉर्मेशन किस चीज़ के रिगार्डिंग, लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, किस रेट पे चाहिए, क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए उसमें। ठीक है, इससे आपको क्या मदद मिलेगा, ये आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एनालाइज करने में मदद करेगा। ठीक है, कि हम अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं जा रहे हैं तो वो मेरा वीकनेस है। अगर हम जो कस्टमर चाहता है फीचर, वो अगर हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, तो उस फीचर को नहीं लगाएंगे, ये मेरा क्या है, वीकनेस है। वो जो टेक्नोलॉजी दूसरों को खरीदना पड़ेगा, मेरे पास पहले से पड़ा है, मेरा स्ट्रेंथ है। तो आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आनी होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग क्या है? दूसरा फंक्शन हमारा होता है कि इज टू प्रिपेयर फंक्शन इज टू प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान फॉर मार्केटिंग सो दैट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। आप एक प्रॉपर प्लान तैयार कीजिए कि आप कौन कौन एरिया को पहले टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से आपको रीच करना है, वहाँ कितनी कैटेगरीज हैं, सोसाइटी में कितने कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं। अब उसके बेसिस पे आपको क्या होगा, प्लान बनाना होगा कि किस तरीके से बात को हम पहुँचाएँ उन लोगों तक। ठीक है, अगर कंपनी को इंक्रीज़ करना है अपना सेल 20% से, तो it has to take various aspect like increase in population, promotion, etc. If company wants to increase its sales by 20%, it has to take various. ओके, ठीक है, अगर कंपनी को अपना सेल बढ़ाना है तो उसको सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, कितना प्रमोशन चाहिए लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता भी है या नहीं पता है, उन लोगों को किस तरीके से पता लगे। ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, प्लान में तैयार करते हैं। फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, अब पता चल गया है कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस रेट पे चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, उसी के रिगार्डिंग आप एक प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। प्रोडक्ट जो है आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेड, पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए, स्टैंडर्ड सेट करके उसके बाद प्रोडक्ट बनाइए। स्टैंडर्ड किस चीज़ के रिगार्डिंग, साइज के रिगार्डिंग, कलर के रिगार्डिंग, वेट के रिगार्डिंग, डिज़ाइन के रिगार्डिंग, सबके रिगार्डिंग आपका स्टैंडर्ड पहले से कंपनी में मेंशन होता है। सॉरी, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कीजिए। फिर ग्रेडिंग रेफर्स टू डिवाइडिंग द प्रोडक्ट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। दूध मिलता है सुधा का, हरा पैकेट, लाल पैकेट, पिंक पैकेट, कैटेगरीज के बेसिस पे क्या बटा हुआ है, दूध बटा हुआ है। आफ्टर दैट पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग बता रहा था। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि आप पहले से प्री डिटरमाइन कर दें कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होना चाहिए, डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए। और ग्रेडिंग में आप डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में प्रोडक्ट को। कई बार तो ऐसा होता है ना कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका क्वालिटी अच्छा नहीं बना, बाई चांस क्वालिटी अच्छा नहीं बना और आप उस बेसिस पे उसको ग्रेडिंग कर दिए। जो पहले स्टैंडर्ड सेट किया था, स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाया, उस बेसिस पे आप ग्रेड डिवाइड कर दिए कि जो एकदम 100% स्टैंडर्ड मेंटेन किया वो ए ग्रेड, जो 90% किया वो बी ग्रेड, जो 80% किया वो सी ग्रेड। अच्छा, अगर आपको ये स्पीड कम लगे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, सब आपके हाथ में भाई। ओके, चलिए, फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग है हमारा पांचवा फंक्शन।
क्या है ये पैकेजिंग एंड लेबलिंग? पैकेजिंग क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट जिस कंटेनर में पैक होता है उस कंटेनर के डिजाइनिंग के प्रोसेस को बोलते हैं पैकेजिंग। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, मान लिया ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर एक पॉलीथीन में करके एक डिब्बे में था, वो डिब्बा इसका पैकेज है। अब उस पैकेज का जो डिजाइनिंग होगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। लेबलिंग, और उस डिब्बे पे जो ऐसे ये यहाँ पर एक कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, तो ये चीज जो है ये है इसका लेबल, ये इसके बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट है क्या, कौन कंपनी बनाए इसको, कितने डिजिट का कैलकुलेटर है। ठीक है, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग प्रोसेस में। पैकेजिंग क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे प्रोडक्ट को कि वो टूटे मत, कहीं से लीक मत करे। दूध है, कटोरी में करके तो बेचेगा नहीं, प्लास्टिक में करके बेचता है, तो वो उस प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है कि वो दूध लीक ना करे, वो डैमेज ना हो, ये प्रोडक्ट जो डिब्बे में करके आया कैलकुलेटर, ये डैमेज ना हो, फिर आपका बर्बाद ना हो। बर्बाद इन द सेंस कि आप केक पैक करा के लेके आते हो, केक पलट गया हो अंदर ही अंदर, ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए। फिर लेबलिंग क्या करता है? लेबलिंग आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में आपका क्या क्या है, प्रोडक्ट में आपका एक मिनट, हाँ, प्रोडक्ट में आपका क्या क्या चीज़, ये प्रोडक्ट का फीचर क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं उसमें, ये सारा कुछ बताता है। इसके बाद